हेलो दोस्तों, आज हम जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की सभी सवालों के जवाब देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर हम किस पे प्रैक्टिस करें जिससे हमारी जल्दी स्पीड आ जाए, और ग्रॉस स्पीड क्या होती है हमारी, नेट स्पीड क्या होती है, और सीपीएम क्या होता है, करेक्टर पर मिनट, और की स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं, सबका ये सवाल रहता है, जैसे मान लीजिए हम 2 महीने में क्या टाइपिंग अच्छे से सीख सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 2 महीने में बहुत सी वीडियो में तो ये भी डाला रहता है कि 15 मिनट दिन में आप टाइपिंग सीखें। ठीक है ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर टाइपिंग तो आप सीख सकते हैं 2 महीने में, टाइपिंग आप सीख लेंगे 2 महीने में। स्पीड तो क्या होती है आपकी, मान लीजिए 20 दिन आप टाइपिंग करेंगे तो आप ये मान के चलिए 17-18 स्पीड आने लगती है आपकी। ठीक है ना। अगर 1 या 1.5 महीने आप करेंगे तो 25 तक आपकी पहुंच जाती है स्पीड। ठीक है ना, अगर अच्छे से करेंगे। ठीक है। लेकिन आप सोचो 2 महीने में टाइपिंग करके हम क्वालिफाई कर लें तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन इतना भी नहीं कंफर्म कि सबके ही निकल जाए। इसमें से ये मान के चलिए 2 महीने में वही लोग हैं, जैसे मान लीजिए आपके 10% या 15% बच्चे हैं जो 2 महीने में आपका निकाल लेते हैं। ठीक है ना। हर बच्चा नहीं निकाल सकता आपका इसमें, क्योंकि होता क्या है, वहाँ जब आप टाइपिंग करने बैठते हैं तो 100 से 150 बच्चे बैठते हैं, वहाँ का जो प्रेशर भी आपको हैंडल करना होता है। ठीक है। बाकी आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर। अब टाइपिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम टाइपिंग के लिए सबसे पहले, तो अगर हम ऑनलाइन पे जाते हैं तो ऑनलाइन पे आपका सबसे बेस्ट रहेगा आपका इंडिया टाइपिंग। क्या रहेगा आपका, इंडिया टाइपिंग। ठीक है। इस पे आपको दोनों फॉन्ट हैं आपकी, मंगल है, रेवेंडन गेल है, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। आपको इनस्क्रिप्ट भी मिल जाएगा इस पे आपको। ठीक है ना, मंगल फॉन्ट है आपका, रेवेंडर गेल है, कुलदीप, सब मिलेंगे आपको। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और जो आपका एग्जाम में आता है वही आपको लेआउट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है। अगर ऑफलाइन की बात करें आप तो जे आर टाइपिंग कर सकते हैं हम, जे आर टाइपिंग ट्यूट। ठीक है ना। इस पे आपको मंगल का भी मिल जाएगा आपको, और रेवेंडर गेल है, कुर्ती देव है, सभी मिल जाएंगे आपको। जे आर टाइपिंग बहुत बढ़िया है आपका, और इंडिया टाइपिंग है, इंडिया टाइपिंग वाला भी आता है, बहुत है आपके। ठीक है। अगर हम स्पीड की बात की जाए, ग्रॉस स्पीड लेते हैं या आपका नेट स्पीड। ठीक है ना। तो ग्रॉस स्पीड होती क्या है, ठीक है, और नेट स्पीड क्या होती है, सीपीएम क्या होता है, अगर हम देखिए। और जैसे हम पहले आपको देखते हैं की स्ट्रोक, की स्ट्रोक क्या होते हैं हमारे। तो आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वर्ड टाइप किए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है ए बी, ठीक है ना, फिर स्पेस दे दिया, सी डी स्पेस, ठीक है ना, ई एफ, इस तरह से मान लीजिए कॉमा भी लगाया, तो इसमें जो भी आपके करेक्टर यूज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए बी, फिर आपका ये कॉमा भी आ गया, मान लीजिए स्पेस भी आ गया, सी है, डी है, इन सबको मिला करके सबको की स्ट्रोक बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कॉमा वगैरह सब काउंट किए जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे आपके करेक्टर। ठीक है। नंबर ऑफ करेक्टर को यदि हम 5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। ठीक है ना, नंबर ऑफ करेक्टर को 5 से डिवाइड करें तो हमारी क्या निकलती है, स्पीड निकलती है। ठीक है ना। तो ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड होती क्या है, जैसे मान लीजिए आपने टोटल जो मैटर दिया है, जैसे मान लीजिए आपका मैटर दिया है, आपने यहाँ पे टाइपिंग की है। ठीक है ना। और आपने मान लीजिए यहाँ पे ये आपका पूरा मैटर दिया था, आपने केवल यहाँ तक टाइप किया, मान लीजिए आपने टोटल क्या किए, 140 करेक्टर टाइप किए। ठीक है। अगर हमने 140 करेक्टर टाइप किए, तो अगर हम इसे आपको मान लो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपकी जो स्पीड निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी आपकी, यानी कि 10 और 5 = 40, 28, यानी जो आपकी ग्रॉस स्पीड निकल के आई है वो कितनी आई है आपकी, 28 WPM है ना। ये आपकी स्पीड निकल के आई है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 140 वर्ड करेक्टर किए तो सभी सही होंगे, उसमें आपकी गलतियां भी होती हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने 140 वर्ड आपने जो आपकी टाइप किए थे, इसमें से मान लीजिए आपके 20 क्या हो गए हैं, आपकी गलतियां हो गई हैं। ठीक है। तो मान लो 140 थे आपके, इसमें से आपने 20 गलतियां आपने माइनस कर दी, तो आपकी जो सही करेक्टर बचे हैं, बिल्कुल सही सही, वो कितने बचे हैं आपके, यानी कि 120 बचे हैं। ठीक है ना। अब जो 120 बचे हैं इसे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे यानी कितना आएगा आपका, 24। तो आपकी जो नेट स्पीड जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है आपकी, 24 निकल के आई है। ठीक है। अब आपसे जो टाइपिंग की जो हिंदी की मांगी गई है, हिंदी जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई वो कितनी मांगी गई है आपकी हिंदी की, मान ली हिंदी की आपकी मांगी गई 25। ठीक है ना। 25 का मतलब क्या हो गया आपका, 125 करेक्टर आपके सही होना चाहिए। जब आपके पास जो आपके नंबर ऑफ की स्ट्रोक वगैरह है, जो आपके नंबर ऑफ करेक्टर है वो कितने होने चाहिए आपके, टोटल 125 सही होना चाहिए। जब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे यानी कितना निकल के हमारा 25 आपकी, ये आपकी स्पीड निकल आएगी। ठीक है ना। तो ये आपको कितने वर्ड चाहिए यहाँ पे बिल्कुल सही, 125, और आपके यहाँ पे निकले कितने थे आपके,
20, यानी कि आपकी 24 की स्पीड निकली। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आप, फेल हो जाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएंगे फेल, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आप 2016 की हम वैकेंसी उठा के देखें, 2016 में जो आपकी यूपी पुलिस एसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर की जो आपकी टाइपिंग हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, नेट स्पीड की जगह पे उन्होंने क्या लिया था, ग्रॉस स्पीड से बच्चे सेलेक्ट किए थे, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे थे जिनकी मान लीजिए जो नेट स्पीड आ रही थी 28 और ग्रॉस स्पीड आ रही थी उनकी 30+, ठीक है ना। तो उनका जब सिलेक्शन, जब फाइनल रिजल्ट आया था, तो उसमें क्या हुआ था, ग्रॉस स्पीड से उन्हें ले लिया गया था, क्योंकि अगर नेट स्पीड देखा जाए तो वो यहाँ पे फेल हो गए थे इंग्लिश में। तो हिंदी में आपकी मान लीजिए 22 या 23 थी उनकी, ठीक है ना, और जबकि मांगा कितना गया था वहाँ पे 25। तो उन्हें जब फाइनल सिलेक्शन जो उनके लिस्ट में नाम आया तो पता चला ग्रॉस स्पीड से उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर तो आपकी जो जूनियर सेशन में होगी, यहाँ पे आपको चाहिए नेट कितना, नेट स्पीड काउंट की जाएगी आपकी, ठीक है। तो यानी कि जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी जो आपकी उन्होंने दे रखी है, आपकी जो एक्यूरेसी कितनी दे रखी है आपको, 85, ठीक है ना। 85 का मतलब ये है आपका, 85% का मतलब ये आप मतलब 15% क्या कर सकते हैं आप उसमें गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप इससे ज़्यादा गलत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो मतलब एक्यूरेसी का इतना मैटर नहीं, मैटर क्या है आपका, जो आप कितना भी मैटर टाइप करेंगे उसमें आपको कितना होना चाहिए, 125 जो आपके करेक्टर सही होना चाहिए। अगर आपके 125 करेक्टर सही निकलते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। सीपीएम क्या होता है, करेक्टर पर मिनट, यानी कि 125 करेक्टर आपको चाहिए। तो जो भी आपको मैटर आएगा, कम से ये मान लीजिए 150 हिंदी में आएंगे कम से कम आपके पास 150, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए 5 मिनट में पूरा टाइप कर लेते हैं अच्छे से और गलतियां कम करेंगे तो आपकी स्पीड आराम से निकल आएगी, ठीक है ना। तो वही है कि आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आप जितना स्टार्टिंग में प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी, और गलतियां कम होंगी तो आप ये आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब सब लोग सोचते हैं हम 2 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, उन्होंने क्या किया, बेसिक जो होता है आपका की पे उन्होंने फोकस कम करते हैं। मान ली 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस की, उसके बाद क्या करते हैं, लेटर टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, न्यूज पेपर से या उस पर एक्सरसाइज पे। होता क्या है, हमारी गलतियाँ होने लगती हैं स्टार्टिंग में, जो गलतियाँ होने लगेंगी तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक कम होगी। अब बैक स्पेस का यूज हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब बैक स्पेस का क्या है, यूज तो होता है, तो आगे देखते हैं। देखिए, जो बैक स्पेस है, आप बैक स्पेस का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैक स्पेस का यूज हम कहीं आप जितना कम करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बैक स्पेस से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वर्ड लिखा है हमें राज, और हमें लिखना था हमें क्या, राम, ठीक है ना। आपने क्या बैक स्पेस जब आप यूज करते हैं तो बार बार जब बैक स्पेस यूज करेंगे तो आपकी स्पीड क्या होती है, उस समय रुक जाती है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा बैक स्पेस यूज करेंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो होगी, और जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा सही। तो सबसे अच्छा है कि आप क्या करना है, आपको जो आपकी लेटर दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ASDF जो आप होम रो होती है, अपर रो होती है, इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे आप टाइम अच्छे से ज़्यादा दे देंगे तो आपको बैक स्पेस का यूज कम हो जाएगा आपका, और गलतियाँ भी कम होंगी। तो अगर आप स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा देंगे, सीधी सी बात है, जब बेस आपका अच्छा होगा ना तो ऑटोमेटिक स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। आपको समझ में आया की स्ट्रोक होता क्या है हमारा, यानी कि नंबर ऑफ करेक्टर अपॉन 5, यही आपकी की होती है। और बट हाईलाइट की अगर हम बात की जाए तो आपके जैसे जो लेटर है ना, ये पूरा हाईलाइट होके आता है, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे सही वर्ड पूरे इस तरह से वर्ड हाईलाइट होके आ गया, आप सही टाइप करते जाएंगे कुछ नहीं, अगर आप इसे रॉन्ग कर देते तो इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, रेड रेड तरह से आपकी लाइन लिख के आ जाती है, यानी कि आपने रॉन्ग कर रखा है इसे, ठीक है ना। तो आपका हाईलाइट होके आता है आपका। और ग्रॉस स्पीड आपकी इस तरह से निकाली जाती है, जितने भी नंबर हो वो आपकी ग्रॉस स्पीड कहलाएगी, जितने आप लेटर टाइप करेंगे, ठीक है ना। तो नेट स्पीड पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। और बाकी आपको जो बेसिक्स टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग जिन्हें भी सीखना है, हिंदी पे मंगल फॉन्ट पे जैसे भी सीखना है, उसके लिए आप चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। और उसमें आपकी डेली क्लास चल रही है आपकी, ठीक है ना, और बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं, और एक एक एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए अभी टाइम है आपके पास, अभी टाइम है, ये मान के चलिए 3 मंथ है। अगर आप अभी से टाइपिंग करते रहेंगे तो आपकी टाइपिंग आराम से निकल आएगी। आप टाइपिंग की डेट के चक्कर में वेट मत कीजिए, और मान लीजिए आप मान लो टाइपिंग की डेट इलेक्शन बाद आती है, उसके बाद मान लीजिए आपको 15 या मान लो 20 दिन मिलते हैं आपकी, तो 15 या 20 दिन में आप टाइपिंग क्लियर कर लेंगे, नहीं हो पाएगी। अगर आप अभी से टाइपिंग करते रहेंगे तो आपकी टाइपिंग 100% निकल आएगी, ठीक है ना। इसलिए वेट मत कीजिए और टाइपिंग पे अभी से फोकस करते रहिए, ठीक है।